अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। लिब्राज, पिछले हफ़्ते पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स आपके लिए इंतहाई फेवरेबल थी, अभी भी है। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आप ही के फर्स्ट एंगल पर है। दैट मीन्स योर नेचर इज़ टू द टारगेट। जिस तरह से उसको सोचना चाहिए, जिस तरह का उसे फ्यूल चाहिए, जिस तरह के उसे रिवॉर्ड्स चाहिए, दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड इन दिस सीज़न। वीनस के अच्छे एंगल पर होने की वजह से आपका अट्रैक्शन लेवल, आपकी लव लाइफ, आपकी अटैचमेंट्स, आपका प्लेजर्स एंड इसी तरह की रिलेशनशिप की साइंसेस जैसे मोहब्बत की शादी, शादी का कामयाब रहना, नाराज़गियाँ दूर होना, दीज आर ऑल पॉसिबल। एंड इस तरह के और भी फ़ायदे। अगर 10 लोग बैठे हैं तो उसमें आप ही डोमिनेट करेंगे, ये भी वीनस की वजह से आपको एडवांटेज हासिल है। रूलिंग प्लैनेट अच्छे एंगल पर हो तो हमेशा ही कामयाबियाँ मिला करती हैं। पिछले हफ्ते मरकरी भी अपने राइट एंगल पर था, अभी भी है। दैट इज़ इन योर 12th एंगल, और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव भी है। अगर मरकरी, ओनली द मरकरी ऐसा प्लैनेट है जो अगर 12th एंगल पर हो तो आप अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा सकते हैं, आप अपने प्लान्स में एक्यूरेसी ला सकते हैं, आपका इल्म आपको नई तर्ज से आइडियाज़ देगा, आपकी क्रिएटिव स्किल्स इन्हेंस हो जाएंगी। लिब्रा वैसे भी क्रिएटिव सेक्टर में बहुत तेज़ हुआ करते हैं। एंड एज अ मीडिया पर्सन, मेरे ज़्यादातर जो मेरा दोस्त हैं वो लिब्रा पीपल हैं। दे आर सो क्रिएटिव एंड फिर ह्यूमर लेवल, जो लाइफ को एंजॉय करने की एबिलिटीज़ होती हैं, वो भी लिब्रा में ही काफ़ी मिकदार में पाई जाती हैं। एंड मरकरी के 12th एंगल पर आ जाने की वजह से अपोजिशन का डाउन होना, आपकी मुखालफतें कम होना एंड आपकी अप्रिसिएशंस बढ़ना, लोग आपकी कदर करेंगे। अब प्लस पॉइंट एक और हुआ है, एक साइड पर वो प्लस पॉइंट है बट एक साइड पर वो नेगेटिव पॉइंट है। सूरज अपने 11th एंगल पर बहुत ताकतवर था और 22 अगस्त को वो अब 12th एंगल पर आ जाएगा, मरकरी को आके ज्वाइन कर लेगा आपके 12वें घर में। सूरज 11वें घर में 2021 की सबसे ताकतवर पोजीशन पर था, जहां से आपको सडन गेन्स मिलना थे, करेज मिलना थी, डिसिप्लिन मिलना था, लीडरशिप क्वालिटी, नुमाया हैसियत, इख्तियारात, ईजी एंड सिल्की ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, गेट टुगेदर्स, फेस वैल्यू, ये सब मिलना थे। अब वो 12th एंगल पर आ गया तो दैट मीन्स वो वाला साइड जो जहाँ पर वो बहुत ताकतवर था वो तो बहरहाल कुछ कमज़ोर पड़ेगा। एंड 12th एंगल पर आने से एज यू नो ज़्यादातर प्लैनेट्स डंप हो जाते हैं। बट सिर्फ वो कमी के वो 11वें घर में बहुत अच्छा था, 12वें घर में आके थोड़ा कमज़ोर होगा, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। बट प्लस पॉइंट क्या है कि सूरज और मरकरी अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। इसकी वजह से मरकरी को सूरज की सपोर्ट एंड सूरज को मरकरी की सपोर्ट, ये दोनों ग्रोथ की तरफ जाएंगी। आप अक्लो जहानत से एंड लीडरशिप क्वालिटी से अपने डिसीजंस अच्छे ले सकेंगे, अपनी नाकामियों पर फतह हासिल कर सकेंगे, अपने कर्ज़ों को ख़त्म कर सकेंगे एंड अपनी बीमारियों पर कंट्रोल हासिल कर सकेंगे। यानी कि आपको हेल्थ साइड, माइंड एबिलिटीज़, फ़हम फ़रासत, ये सपोर्ट करेगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, इसी 12th एंगल पर मार्स भी है। अगर मरकरी यहाँ ना होता तो फिर सन एंड मार्स दो कमज़ोर प्लैनेट होते 12th एंगल पर, जिसकी वजह से आपके इरादे कमज़ोर होते। अभी भी इरादे कमज़ोर होंगे उन लिब्राज के जो वीक लिब्राज कहलाते। अभी भी लोगों में कम हिम्मती पाई जाएगी ऐसे लिब्राज में जो वीक लिब्राज कहलाते। बट ऐसे लिब्राज जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो टू दी टारगेट हैं, जो स्टैब्लिश हैं, उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उन्हें नई कामयाबियों के रुख नज़र आएंगे। स्पेशली क्रिएटिव लिब्राज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, राइटिंग या फिर किसी ऐसे फील्ड से रिलेटेड है, जो फैशन से रिलेटेड है, उनको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। बट मरकरी के 12th एंगल पर ही रूलिंग प्लैनेट, 12th एंगल के रिप्रेजेंटेटिव का 12th एंगल में ही होना सूरज को भी सपोर्ट कर देगा, मार्स को भी सपोर्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी डील्स बन सकेंगी, आप सक्सेसेस के रस्तों पर चल सकेंगे, ज़्यादा मैच्योरिटी से डिसीजंस ले सकेंगे, चीज़ों को हैंडल करना आपके लिए आसान होगा, सेहत को हैंडल करना आसान होगा, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स नए बनाएंगे एंड उन रूल्स पर चलते हुए बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकेंगे, रिस्क ले सकेंगे। एंड अदरवाइज 4 फ़ायदे हैं जो मैं गिनवाता हूँ अभी। एक तो आपको अभी भी सडन गेन चांसेस अलाइव हैं, वो डिलीट नहीं हुए। दूसरा, आपके यहाँ एजुकेशनल फैक्टर बहुत फ्लरिश करेगा, स्पेशली हायर एजुकेशन।
एंड तीसरा आपको आपके सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस के एडवांटेजेस मिलेंगे। सेकंड हाउस मींस द हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेज एंड सेवन्थ हाउस मींस द हाउस ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। अगर कोई भी लिब्रा इस सीज़न में 22 अगस्त के बाद शादी करने की प्लानिंग करे तो उसका रूलिंग प्लैनेट, उसका मार्स एंड अदरवाइज जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो उसे सपोर्ट करेगी। अगर सम अप किया जाए तो सिचुएशन अभी भी विन विन लेवल पर है। आप ज़्यादा इज्जतें पाएंगे, डिसिप्लिन के साथ चल सकेंगे, लव लाइफ में इस्तेहकाम एंड मटेरियल साइड। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे लाइफ स्मूथ चलती है। अब जो बिग अचीवमेंट्स हैं उसके लिए कुछ टाइम एवरेज है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ योर स्किल्स, ऑन द बिहाफ ऑफ योर प्लान्स, ऑन द बिहाफ ऑफ योर रिसोर्सेज, मुझे लगता है कि आपको अगर एवरेज सपोर्ट ऑफ टाइम भी मिल गई तो आप फिर भी कामयाब रहेंगे। अगर थोड़ी कमी महसूस हो तो सूरह शम्स पढ़िए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर करिए, लाइट कलर्स पहनिए, रूबी या ओपल यूज़ करिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको फ्रेंडली रेडिएशन देंगे एंड जिससे आप मज़ीद इस्टेब्लिश हो सकते हैं। वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये वीनस जो इस वक्त आपके फर्स्ट हाउस में है, ये इस वक्त बहुत ग्रोथ दे रहा है, तो आपको अपने पर्सनालिटी पर काम करना चाहिए, आपको अपनी अपीयरेंस पर काम करना चाहिए, आपको अपने मूड पर काम करना चाहिए, आपको अपनी सराउंडिंग में हलावत, मोहब्बत, प्लेजर्स, अटैचमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। अगर इस सीज़न में आप वीनस के ये 20-21 दिन मोहब्बतें बनाने में, अटैचमेंट्स बनाने में, पब्लिक रिलेशंस बनाने में कामयाब हो गए तो वीनस यहाँ से हट भी जाए तब भी वो अटैचमेंट सस्टेन करेंगी एंड आप उससे फ्यूचर में एडवांटेजेस ले सकेंगे। और यही अक्लमंदी का तकाजा है कि गो विद द फ्लो, जिस तरफ को नेचर आपको लेकर जा रही हो उसी तरफ को जाइए। इसकी एक बड़ी अजीब सी मिसाल है, मैं बेवकूफ़ाना सी कहूँगा। जैसे हर रोज़ सूरज तुलू होता है एंड लेकिन किसी दिन उस सूरज की लाइट्स में मोहब्बत के असरात होते हैं, वीनस इन पॉजिटिव फॉर्म। कभी फुल मून के असरात होते हैं, दैट मीन्स योर इमोशनल साइड। कभी मरकरी के एलिमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स योर मेच्योरिटी। कभी मार्स के एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज़ योर शॉर्टकट्स। सो जो बंदे को पता हो कि इस वक्त इस टाइम में मज़ीद कुछ ताकत है तो उसे उस तरह की प्लानिंग भी करनी चाहिए जिससे ज़्यादा कामयाबियाँ हों। जैसे अभी लिब्रा स्टूडेंट्स अच्छे हैं, क्रिएटिव लिब्राज अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग या स्टेबल लिब्राज इस वक्त बहुत अर्न करेंगे। जो ज़रा एवरेज लिब्रा हैं वो रूबी पहने या सूरह शम्स पढ़ें, उससे वो अच्छे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम सपोर्ट कर रहा है दर्जा बदर्जा, जिसका जितना टैलेंट है वो उतना ही टाइम को ज़्यादा कैच करेगा। एक और ख़बर है, इस हफ्ते 22 अगस्त को फुल मून भी होगा एंड फुल मून इस वक्त फुल मून एक्वेरियस हाउस में होगा एंड एज़ यू नो पूरा चांद की ताकतवर तरीन पोजीशन है फॉर योर इमोशंस। वो जो कुछ भी प्रोड्यूस करता है वो आपकी जज्बात पर गहरा असर रखते हैं। पूरा चांद अगर एक्वेरियस हाउस में हो तो वो आपका फिफ्थ एंगल बनता है, द एंगल ऑफ फ्रैंकनेस, एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंगल ऑफ ओबीडियंस, एंगल ऑफ सैक्रिफाइसिंग, एंगल ऑफ बिग डील मेकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, दिलचस्पी एंड दिल का मौसम अच्छा रहेगा। तो वो फुल मून भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। सूरज का एक दर्जा पॉजिटिव है, एक दर्जा नेगेटिव है, बाकी सब प्लैनेट्स अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अगले 7 दिनों के डिसीजन इस टाइम बिहेवियर के इवज़ अच्छे अंदाज से लेंगे और अपनी कामयाबियों को ग्रैब करेंगे। जितनी कामयाबियाँ इस वक्त मुयस्सर हैं आपको लिब्राज, उम्मीद है कि ये वाले दिन आपके 2021 के बेहतरीन दिन डिक्लेयर हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में। जो सक्सेसफुल होंगे उनके लिए तो ऑब्वियसली डिक्लेयर हो जाएंगे, जो ज़रा एवरेज होंगे वो थोड़ी शिकायत के साथ लेकिन बहरहाल कामयाबी की ट्रैक पर आ जाएंगे। और कुछ कमियां, कुछ कमज़ोरियां आपकी सूरह शम्स भी कवर कर देगी, सूरह यासीन भी कवर कर देगी इंशाल्लाह। एंड अपने आप को समझिए, अपने टाइम को समझिए एंड परफॉर्म करिए। उम्मीद करता हूं कि ये कामयाबियां आप हासिल करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर ये रिसर्चेज़, ये टाइम बिहेवियर्स की रिपोर्ट आपको अच्छी लगे या आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हो तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। लिब्राज, आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।